फ्योल था कौन, कहाँ का था, कैसे था? तो हेनरी फ्योल का जन्म हुआ 1841 1841 और उनकी मृत्यु हो गई 1925 में। कहाँ जन्म हुआ था? तो फ्रांस में। कहाँ हुआ? फ्रांस। कहाँ हुआ? फ्रांस के कांस्टेंटिनोपल में। कांस्टेंटिनोपल जगह का नाम है, जैसे भारत में उत्तर प्रदेश लखनऊ जगह का नाम होता है, उसी तरह से, ठीक है। तो दरअसल 1860 में इंजीनियर ग्रेजुएट हुआ, इंजीनियर बना और ग्रेजुएट हुआ और कोयला खदान में लगभग 30 साल तक काम किया, लगभग शायद 30 साल तक काम किया, हाँ 30 साल तक। और 1888 में प्रबंधक संचालक बन गया। प्रबंधक का मतलब मैनेजर बन गया उस कोयला खदान का। और उन्होंने एक बुक लिखा 1916 में। ये बुक बहुत फेमस हुआ, फ्रेंच भाषा में लिखा। क्या लिखा? तो जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। क्या बुक का नाम लिखा? जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसी बुक में उन्होंने 14 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? 14 सिद्धांत दिए। इसी बुक में 14 सिद्धांत को लिखा गया। हिंदी में कहता है जनरल को क्या बोलेंगे? सामान्य। क्या बोलेंगे? सामान्य और औद्योगिक प्रबंधक। बुक का नाम हिंदी में ऐसा हो जाएगा, है ना। और इसी में 14, इसी में क्या था? 14 सिद्धांत था। इसी में क्या था? 14 सिद्धांत था। क्या 14 सिद्धांत है? तो हम लोग इसको नीचे में लिख के रखे हुए। हेनरी फ्योल को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि याद रखना है कि हेनरी फ्योल था इंजीनियर और उन्होंने 1841 से 1925 तक उनका जीवन है और 60 में इंजीनियर ग्रेजुएट हुए, प्रबंधक संचालक हुए। उनकी पुस्तक का नाम आपको जरूर से जरूर याद रखना है, जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। यहाँ सबसे पहले उन्होंने 14 सिद्धांतों का वर्णन किया। ये 14 सिद्धांत क्या है देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि पहली बार जब तक समझ में नहीं आएगा कि सिद्धांत है क्या, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि सिद्धांत भी क्या होता है। हो सकता है पिछले वीडियो में आपको लगा होगा कि सर सिद्धांत का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इस बार हमको पूरा उम्मीद है कि आपको सिद्धांत का मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए सिद्धांत क्या है, तो पहला सिद्धांत कहता है कि कार्य विभाजन का सिद्धांत, है ना, कार्य विभाजन का सिद्धांत। प्रबंधक का कार्य या जो भी होगा उसमें सबसे पहले वर्क को क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा, जितना लेवल में बांट सकता हो, क्योंकि सारा काम तो प्रबंधक खुद नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। आप खुद ही सोच सकते हो कि कोई ऑफिस का मैनेजमेंट रहे या कोई स्कूल का रहे या कोई बैंक का रहे, वो सारा काम मैनेजर खुद नहीं कर सकता। उसके लिए कार्य का, अगर बैंक का उदाहरण ले लीजिए तो कार्य का विभाजन करेगा। क्लर्क होगा, पियोन होगा, गार्ड होगा, कैशियर होगा और खुद मैनेजर होगा। तो सबसे पहले क्या कर दिया जाएगा? कार्य को बांट दिया जाएगा। विभिन्न कर्मचारियों में कार्य का क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। जैसे ही कार्य बटेगा ना, तो कार्य सिर्फ बांट